आज हम देखेंगे 2018 में रिलीज हुई एक फिलिपिनो इरोटिक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है सीनालैंड। मूवी की स्टार्टिंग डेविड से होती है, जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है। डेविड अपने काम के प्रति बेहद ही जुनूनी है और क्लाइंट्स को उसका काम काफी पसंद भी आता है। डेविड की गर्लफ्रेंड का नाम है कनिका और दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं और इसी पागलपन में उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। डेविड अपनी फैमिली के साथ था क्योंकि आज है उसका जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर डेविड कनिका को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है और रिटर्न गिफ्ट देने के चक्कर में कनिका होटल की लॉबी में ही डेविड के साथ इंटीमेट होती है। दोनों की लाइफ रोमांस से भरपूर है और फोटोग्राफी में भी डेविड का वही पैशन हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद कनिका को हम एयरपोर्ट पर देखते हैं क्योंकि वो एक एयर होस्टेस है। उसकी सहेली उसे स्टीफन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो वो कितना हॉट है। स्टीफन जो उसी एयरलाइंस में पायलट है और शादीशुदा भी, लेकिन कनिका को स्टीफन उतना भी हॉट नहीं लगा। जिसके बाद हम डेविड को एक वेडिंग शूट में देखते हैं, लेकिन उसके असिस्टेंट और एक बच्ची की वजह से जिस बैग में मेमोरी कार्ड रखा हुआ था वो पानी में गिर गया और उस कपल की सारी फोटोज जो उस मेमोरी कार्ड में थी खराब हो गई। इस वजह से उनके पास उस वेडिंग की एक भी फोटो नहीं बची। डेविड को हट जाने के रूप में उस कपल को $10 मिलियन देने पड़े, जो कि उसके लिए काफी बड़ी रकम थी। इस इंसिडेंट की वजह से डेविड को जो काम मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। उस इंसिडेंट का डेविड के करियर पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। उसे काम मिलना बंद हो गया। डेविड ने अपने सारे इक्विपमेंट्स अपने असिस्टेंट माइकल को दे दिए। इस तरह से उसने फोटोग्राफी से क्विट कर लिया। अब कनिका एयर होस्टेस की जॉब करती और पैसे कमाती। डेविड घर पर रहकर सारे काम करने लगा। डेविड का असिस्टेंट माइकल अब एक फेमस फैशन फोटोग्राफर बन गया है। कनिका एक मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो देखती है। कनिका जब घर आई, डेविड ने उसका अच्छे से वेलकम किया, लेकिन कनिका घर सही से साफ ना होने की कंप्लेंट करने लगी और कहती है कि अगली बार पोछा ढंग से लगाना। रात के डिनर पर माइकल उनके घर आया और डेविड को एक वेडिंग शूट का ऑफर दिया, लेकिन डेविड मना कर देता है। उस इंसिडेंट के बाद से डेविड अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहा था। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसे इग्नोर किया उसके अंदर हीन भावना घर कर गई। कनिका को भी लगने लगा था कि डेविड खुद को अच्छे से ग्रूम नहीं करता जैसे वो पहले किया करता था। ना तो वो शेविंग करता है और हेयर कट करवाए भी उसे महीनों हो गए थे। डेविड कहता है कि अब मैं वो डेविड नहीं रहा जो बंठन कर रहा करता था। कनिका को उसकी ये लूजर्स वाली बातें अच्छी नहीं लगी। रात को कनिका को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर आ गई और तभी पीछे से स्टीफन आ गया और वो उसे किस करने लगा। डेविड उन्हें देख लेता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चला कि ये सब कनिका की इमेजिनेशन है। वो काफी घबरा गई थी। अगले दिन कनिका अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, जिन्हें शक है कि कनिका का स्टीफन के साथ अफेयर चल रहा है। कनिका सफाई देती है कि वो शादीशुदा है और उसका स्टीफन के साथ कोई अफेयर नहीं है। रात में जब बारिश हो रही थी, स्टीफन ने कनिका को अपनी कार में लिफ्ट दी। इस बीच दोनों एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। स्टीफन कनिका को महंगे गिफ्ट्स भी देने लगा है। कनिका जब घर आई, डेविड ने मजाक में पूछा कि वो स्टीफन की कार से क्यों आई। कनिका ने बताया कि उनकी सर्विस वैन खराब हो गई थी। कनिका अब डेविड के करीब आने से भी कतराने लगी है और कनिका जब सो रही थी, उसके फोन पर स्टीफन के मैसेजेस आए और डेविड को पता चला कि स्टीफन और कनिका एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। डेविड को शक है कि उनका अफेयर चल रहा है, इसीलिए अगले दिन से वो कनिका को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। कनिका को लगता है कि उसे डेविड के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। वो बताती है कि स्टीफन ने उसे डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन वो डेविड के साथ रहना चाहती है। डेविड ने कहा कि वो भी उसके साथ स्टीफन की डिनर पार्टी में चलेगा। ये सुनकर कनिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और जब रात को वो स्टीफन की डिनर पार्टी में थे, डेविड नोटिस करते कि कनिका और स्टीफन एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे हैं। घर वापस आकर डेविड कनिका से लड़ने लगा। उसे यकीन है कि कनिका का अफेयर स्टीफन के साथ है।
कनिका भी उसके साथ रूड बिहेव करने लगी। डेविड को लगता है कि कनिका ने उसे उसके प्रोफेशन और लुक्स की वजह से पसंद किया था, ना कि वो उससे प्यार करती है। और अब जब ना उसके पास काम है और ना ही वो अपने लुक्स पर ध्यान देता है, कनिका का डेविड में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए वो स्टीफन की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अगले दिन माइकल डेविड के पास आया। डेविड उसे सब कुछ शेयर करता है। माइकल को लगा कि डेविड को शायद वैकेशन की जरूरत है, इसीलिए वो उसे सिन आइलैंड की एक टिकट देता है जो उसे किसी क्लाइंट ने दी थी। डेविड उस आइलैंड में जाने का सोचता है और अगले ही पल हम उसे उस आइलैंड में देखते हैं। आइलैंड बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन वहाँ रोमांस करने के बजाय डेविड नशे में चूर हो गया। दिल टूट गया था बेचारे का। अगली सुबह जब वो उठा तो देखता है कि एक लड़की समुंदर के आगे वस्त्रहीन होकर योग कर रही है। तभी उसे याद आया कि उसकी वेडिंग रिंग कहीं खो गई है। वो उसे ढूंढने लगा, जिस वजह से उस लड़की का ध्यान भग्न हो गया और वो डेविड पर चिल्लाने लगी। डेविड उसे देखता ही रह गया। इस लड़की का नाम है ताशा। डेविड ताशा को ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। डेविड बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है। ताशा की भी यही कहानी है। ताशा खुद को और डेविड को एक कपल की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ की सर्विसेज के मजे लेती है और बताती है कि उसने ये रिजर्वेशन अपने और अपने पति के लिए करवाया था, लेकिन यहाँ आने से पहले उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला और अगर उसे पहले पता होता तो वो इन छुट्टियों पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करती। ताशा स्विम सूट डिजाइनर है और उसे पता चला कि डेविड एक फोटोग्राफर है। वो डेविड से उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। उधर कनिका स्टीफन के साथ थी और स्टीफन उसे बहकाने लगा। कनिका बहाना मार कर वॉशरूम चली गई। स्टीफन भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसे किस करने लगा, लेकिन कनिका को ये सब गलत लगा क्योंकि वो डेविड से प्यार करती है। उधर डेविड ताशा के साथ है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ताशा डेविड से पूछती है कि उसे दुनिया में कौन सी चीज चाहिए। डेविड बताता है कि उसका बचपन से एक सपना था कि उसके पास सुपर 8 कैमरा हो, वो उसका ड्रीम कैमरा है। उधर कनिका भी सिन आइलैंड पहुंच जाती है और डेविड सरप्राइज हो जाता है। ताशा कनिका को देख चुकी थी और जानबूझकर कनिका के सामने आकर कनिका को जलाने की कोशिश करती है। कनिका के आने की वजह से ताशा काफी गुस्से में थी। डेविड और कनिका वापस घर आ जाते हैं। कनिका घर छोड़कर जाने लगती है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है। कनिका जानना चाहती है कि क्या डेविड और ताशा के बीच उस आइलैंड में कुछ हुआ था। डेविड कहता है हाँ, लेकिन वो ताशा के लिए कुछ भी फील नहीं करता। वो जस्ट सेक्स था। वो बस कनिका से प्यार करता है और कनिका भी तो स्टीफन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कनिका कहती है कि स्टीफन की तरफ वो बस अट्रैक्ट थी, ना कि उसे स्टीफन से प्यार व्यार है। वो स्टीफन के साथ इंटीमेट भी नहीं हुई है। डेविड को लगता है कि जब उसे कनिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कनिका ने उसे इग्नोर किया, लेकिन कनिका का कहना ये था कि डेविड ने खुद ही गिव अप कर दिया था अपने करियर को लेकर। एक लंबे डिस्कशन के बाद कनिका उसे छोड़कर चली गई। दोनों अपने अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करते हैं। डेविड का कहना था कि अगर कनिका उस पायलट के साथ फ्लर्ट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। वहीं कनिका की फ्रेंड्स उसे समझा रही थी कि अगर वो उस पायलट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती तो डेविड उस आइलैंड में मुंह मारने नहीं जाता। कुल मिलाकर कनिका ही गलत है। कनिका रोने लगी और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन डेविड ताशा के घर आया। वो ताशा से कहता है कि उस आइलैंड में उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी और वो अपनी शादी को बचाना चाहता है। ये सुनकर ताशा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ संबंध सुधार रही है और आज से वो और डेविड सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन ताशा के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे थे। कनिका भी घर वापस आ गई है और दोनों फिर से अपने रिश्ते पर वर्कआउट करने का सोचते हैं। कनिका और ताशा दोनों ऑनलाइन एक दूसरे की प्रोफाइल चेक करते हैं। कनिका डेविड के लिए सुपर 8 कैमरा खरीदती है, जिसके बाद हम ताशा को कनिका की योगा क्लास में देखते हैं। ताशा ने जानबूझकर वो योग क्लास ज्वाइन की थी। ताशा इतनी जल्दी डेविड पर गिव अप नहीं करने वाली और वहीं कनिका भी साफ कर देती है कि वो मियाँ बीवी के बीच में ना आए, उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। उधर डेविड को सुपर 8 कैमरा एज अ गिफ्ट मिला। उसे लगा कि कनिका ने उसे कैमरा गिफ्ट किया है, लेकिन कनिका बताती है कि उसने ये कैमरा उसे गिफ्ट नहीं किया। डेविड समझ जाता है कि ये गिफ्ट ताशा ने उसे भेजा है, इसलिए वो ताशा के घर गया जहाँ ताशा की अपने पति के साथ लड़ाई हो रही थी। डेविड के आते ही उसका पति वहाँ से चला गया। डेविड ताशा के हाथ में बैंडेज करता है। ताशा डेविड से आज उसके साथ रहने को कहती है, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। ताशा बताती है कि उसके पापा के आने तक वो यहीं रुक जाए।
डेविड मान जाता है। डेविड की वहीं आंख लग गई, जिसका फायदा उठाकर ताशा उस पर चढ़ गई, लेकिन आंख खुलते ही डेविड ने उसे डांट दिया और वहां से चला गया। उधर कनिका ताशा के पति से मिलती है, जिसकी टैटू शॉप है, और उसे पता चला कि ताशा एक मेंटल केस है। उस पर कई केसेस चल रहे थे और अब उसका नया शिकार उसका पति डेविड है। ताशा डेविड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आज उसने डेविड को देखते ही नाटक शुरू कर दिया और खुद का ही हाथ काट लिया, ये दिखाने के लिए कि मैं उसे मार रहा हूँ। डेविड अपने भाई के पास आता है, जो कि एक लॉयर है। उसका भाई बताता है कि ताशा एक साइको है जिस पर कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन पैसों के दम पर वो हमेशा बच जाती है। उधर ताशा अपने पति के पास आई और उसे बेरहमी के साथ मार डाला। अगली सुबह ताशा ने कनिका को एक वीडियो भेजा जिसमें डेविड उसके साथ है। उस वीडियो को देख कनिका पगला गई और जब डेविड घर आया, कनिका उसे वो वीडियो दिखाती है। डेविड साफ करता है कि उसके और ताशा के बीच उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, उसने ताशा को झटक दिया था। लेकिन कनिका को यकीन नहीं होता। कनिका के दोस्त उसे समझाते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है और ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि डेविड उस वक्त सो रहा था और सोते वक्त कोई कैसे इंटीमेट हो सकता है। और जब वो पार्किंग में आते हैं, ताशा पीछे से अपनी कार का हॉर्न बजाती है, जिस वजह से कनिका घबरा कर गिर गई। ताशा उस पर हंसने लगती है। कनिका ने भी उसी वक्त उससे बदला ले लिया। ताशा जब पार्किंग में चल रही थी, कनिका ने चलती कार से ताशा के बाल पकड़ लिए और उसे दौड़ाने लगी और कहती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। घर पहुंचकर कनिका ने डेविड को फोन करके बताया कि आज के बाद ताशा उन्हें परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगले ही पल ताशा उनके घर पर थी और जब डेविड घर आया, वो देखता है कि ताशा ने कनिका को बंदी बना लिया है। वो चाहती है कि डेविड एक्सेप्ट करे कि वो ताशा से प्यार करता है। डेविड ताशा को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताशा ने गोली चला दी जो डेविड के बाजू पर जाकर लगी। ताशा डेविड को सॉरी कहती है। तब तक कनिका ने भी रस्सियां खोल ली थी और वो ताशा को पीटने लगी। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। इस बीच डेविड को भी होश आ गया और वो कनिका को बचाने की कोशिश करता है और फिर उसने ताशा को बालकनी से नीचे फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने नीचे देखा, ताशा की बॉडी वहां नहीं थी। ताशा वापस से उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कनिका ने उस पर गोली चला दी और यहीं पर ताशा का चैप्टर क्लोज हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि डेविड अब एक फेमस फोटोग्राफर बन चुका है। उसकी एग्जीबिशन में हम कनिका को भी देखते हैं। डेविड और कनिका अब एक हैप्पी कपल हैं और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का हो जाता है दी एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।